जय हिंद और जय जय राजस्थान दोस्तों। आज का ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है ये संपूर्ण राजस्थान की नदियों पर आधारित है और इस वीडियो में 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षा में निरंतर पूछे गए। आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और आपने अगर ये वीडियो तैयार कर लिया तो आपको नदियों से संबंधित दूसरा टॉपिक तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न शुरू करते हैं और पहले प्रश्न में है चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कितनी लंबाई है चंबल नदी की। तो आपके ऑप्शन है ए 1051 किलोमीटर, बी 1055 किलोमीटर, सी 555 किलोमीटर और ऑप्शन डी 455 किलोमीटर। और ये प्रश्न भी काफ़ी बार आया हुआ है तो आप जवाब दें इस प्रश्न का। तो ऑप्शन ए 1051 किलोमीटर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और अब दूसरा प्रश्न साथियों, और दूसरे प्रश्न में आपको बताना है घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी घग्गर नदी की लंबाई भी बार बार पूछी जाती है तो इसका ऑप्शन है ए 456 किलोमीटर, ऑप्शन बी 464 किलोमीटर, ऑप्शन सी 465 किलोमीटर और ऑप्शन डी 468 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी 465 किलोमीटर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब बारी आती है अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न में पूछा गया है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तो बांध से संबंधित प्रश्न भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन है ए बीसलपुर, बी राणा प्रताप बांध, सी माही बजाज बांध और ऑप्शन डी कोटा बैराज बांध। तो ये सारे बांध इनमें से एक सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी माही बजाज बांध। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है पार्वती, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी लूनी और ऑप्शन डी जवाई। तो आपको बताना है सबसे लंबी नदी राजस्थान में प्रवाहित होने वाली। तो ऑप्शन बी बनास नदी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और अब चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। सांभर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। ए मेंदा, बी कातली, सी खंडेल और डी रूपनगढ़। तो ऐसी कौन सी नदी है जो सांभर झील में नहीं गिरती है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी कातली नदी। अब आता है अगला सवाल, सोम नदी कहाँ से निकलती है। ए बिछामेड़ा, बी पंचमेड़ा, सी अजमेर और डी माउंट आबू। तो आपको बताना है कहाँ से निकलती है सोम नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिछामेड़ा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन है चंबल नदी, कोठारी नदी, माही नदी और सोम नदी। तो इसमें आपको बताना है मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया हुआ है। ऑप्शन बी कोठारी नदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता। ऑप्शन ए चेना, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी अन्नास और ऑप्शन डी सोम। तो दोस्तों ऑप्शन सी माही नदी यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, राजस्थान में किस नदी से सबसे ज़्यादा अपर्दन होता है। आपके ऑप्शन है साबी, बी कांतली, सी काकानी और ऑप्शन डी चंबल नदी। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा अपर्दन किस नदी से होता है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन डी चंबल नदी से सबसे ज़्यादा अपर्दन होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, उत्कल स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है। तो आपको बताना है यह किस बेसिन में पाई जाती है उत्कल स्थलाकृति। तो ऑप्शन है माही बेसिन, ऑप्शन बी बनास बेसिन, ऑप्शन सी लूनी बेसिन और ऑप्शन डी चंबल बेसिन। दोस्तों उत्कल स्थलाकृति ऑप्शन डी चंबल बेसिन में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से अंत प्रवाह वाली नदी नहीं है। तो ऑप्शन है साबी, बी कांतली, सी काकानी और ऑप्शन डी खारी। तो आपको बताना है अंत प्रवाह वाली नदी नहीं है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन डी खारी नदी अंत प्रवाह वाली नदी नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों,
निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? तो इसमें आपको बताना है कि जो नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है, तो ऑप्शन ए चेना, बी माही, सी अन्नास और डी सोम। तो दोस्तों सोम नदी है जो बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती। अब बताना है आपको दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? ए लूनी, बी मेंथा, सी जोजड़ी और डी अलानिया। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है ऐसी नदी जो नागौर में नहीं बहती है। तो ऑप्शन डी अलानिया इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आपको बताना है पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो किस जिले में है पांचना बांध? आपके ऑप्शन है करौली में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी जोधपुर में और ऑप्शन डी जयपुर में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये काफ़ी बार आया हुआ भी है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन ए करौली में पांचना बांध है। दोस्तों अब आपको बताना है लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से चार ऑप्शन, इनमें से एक नदी ऐसी है जो लूनी नदी की सहायक नदी है, बाकी तीन नदियाँ लूनी नदी की सहायक नदी है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुहिया, बी जोजरी, सी मेंढा और डी सुकड़ी। तो दोस्तों ऑप्शन सी मेंढा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की गाड़ी में गिरती है? तो आपका ऑप्शन है पार्वती, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी लूनी और ऑप्शन डी जवाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब आता है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ऑप्शन है चंबल नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? इसमें आपको बताना है चंबल नदी जिन जिन जिलों से होकर गुजरती है उनकी संख्या कितनी है। तो आपका ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों चंबल नदी है ये 6 जिलों से होकर गुजरती है। और अब आता है दोस्तों अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? और आपके ऑप्शन है ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी उदयपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उदयपुर। अब दोस्तों बढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? तो आपके ऑप्शन है चंबल, बनास, बेडज, कोठारी। ऑप्शन बी लूनी, माही, सोम, साबरमती। ऑप्शन सी घग्गर, कंताली, साबे, कानकई और आपके ऑप्शन डी सबे, काली सिंध, पार्वती, नुरेल। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं ऑप्शन बी लूनी, माही, सोम और साबरमती का जल अरब सागर की ओर गिरता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, एनीलिया सिंचाई परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है? और आपका ऑप्शन है लूनी नदी के, ऑप्शन बी बनास नदी के, ऑप्शन सी रावी नदी के और ऑप्शन डी चंबल नदी के। तो दोस्तों एनीलिया सिंचाई परियोजना ये ऑप्शन डी चंबल नदी के किनारे स्थित है। और अब आता है अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किस नदी का बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर होता है? ए लूनी, बी रावी, सी सुखड़ी और डी चंबल। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो चंबल नदी है इसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक किस नदी के द्वारा होता है? तो इसमें आपको बताना है किस नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन होता है। और आपका ऑप्शन है लूनी, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सुखड़ी और डी चंबल। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो चंबल है इसके द्वारा अवनालिका अपर्दन होता है। अब आता है दोस्तों बहुत ही तगड़ा प्रश्न, और प्रश्न है विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं? और ऑप्शन है लूनी, बी चंबल, सी सुखड़ी और डी रावी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंबल नदी, जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, राजस्थान की 12मासी नदी किस नदी को कहा जाता है? ऐसी नदी जो 12 मास बहती है। तो आपको ऑप्शन है लूनी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सुखड़ी और ऑप्शन डी रावी।
तो दोस्तों बता दूं, जो चंबल नदी है इसको बारहमासी नदी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और आपके ऑप्शन है लूणी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सुखड़ी और ऑप्शन डी रावी। तो दोस्तों ऑप्शन बी चंबल नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? और आपका ऑप्शन है माधव पहाड़ी, ऑप्शन बी चित्रकूट पहाड़ी, ऑप्शन सी जानापाव पहाड़ी और ऑप्शन डी अरावली पहाड़ी। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जानापाव पहाड़ी ही चंबल नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? और ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी हरियाणा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल है। अब बात आती है दोस्तों अगले प्रश्न की, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? तो दोस्तों किस नदी से सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध है? और ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी माही और ऑप्शन डी कांगड़ी। तो ऑप्शन सी माही नदी से सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों, डूंगरगढ़ में किन तीन नदियों का संगम होता है? ऑप्शन ए चंबल, लोनी, जाखम, ऑप्शन बी कावेरी, जाखम, सोम, ऑप्शन सी सोम, माही, जाखम और ऑप्शन डी काकनी, सोम, लूणी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी सोम, माही, जाखम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन है माही, बी कावेरी, सी सोम और डी कांगड़ी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए माही नदी है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न दोस्तों, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है माही नदी को, ऑप्शन बी कावेरी नदी को, ऑप्शन सी सोम नदी को, ऑप्शन डी काकड़ी नदी को। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, कंठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी सोम और ऑप्शन डी कांकनी। तो दोस्तों ऑप्शन ए माही नदी को ही कंठल की गंगा कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, माही नदी की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? ऑप्शन ए 171 किलोमीटर, ऑप्शन बी 576 किलोमीटर, ऑप्शन सी 573 किलोमीटर और ऑप्शन डी 574 किलोमीटर। और दोस्तों नदियों की लंबाई से संबंधित प्रश्न भी बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 576 किलोमीटर। दोस्तों अब प्रश्न बनता है, राजस्थान में माही नदी कितने किलोमीटर तक बहती है? इसमें आपको बताने की ये माही नदी कितने किलोमीटर राजस्थान में बहती है। और आपका ऑप्शन है ए 171 किलोमीटर, ऑप्शन बी 172 किलोमीटर, ऑप्शन सी 173 किलोमीटर और ऑप्शन डी 174 किलोमीटर। तो दोस्तों 171 किलोमीटर माही नदी राजस्थान में बहती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों माही नदी का उद्गम राज्य है, इसमें आपको बताना है कि माही नदी किस राज्य से आती है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माही नदी का उद्गम राज्य है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न साथियों, घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र पाकिस्तान में क्या कहलाता है? और आपके ऑप्शन है ए अकरा, बी सिवास, सी खंडी और डी सपरा। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अकरा। अगला प्रश्न दोस्तों, घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? ए नाली तथा पाट, बी बाड़ी, सी खाला, डी जमावड़ा। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाली तथा पाट। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों घग्गर नदी राजस्थान के सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? और आपके ऑप्शन है अनूपगढ़, बी हनुमानगढ़, सी जोधपुर और ऑप्शन डी जैसलमेर। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हनुमानगढ़। अगला प्रश्न दोस्तों,
घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसमें आपको बताना है घग्गर नदी का उद्गम स्थल। और आपको ऑप्शन है ए नागदा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी मैसूर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी शिवालिका पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी अरावली पहाड़ियाँ। और दोस्तों घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो ऑप्शन सी शिवालिका पहाड़ियाँ है। अगला प्रश्न दोस्तों, फोर्ट अब्बास किस देश में है? इसमें आपको बताना है कि फोर्ट अब्बास किस देश में है। और आपको ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों फोर्ट अब्बास यह पाकिस्तान देश में है। अगला प्रश्न दोस्तों, घग्गर नदी का अंतिम बिंदु कौन सा है? और आपको ऑप्शन है ए हनुमानगढ़, बी अनूपगढ़, सी तलवाड़ा झील और ऑप्शन डी फोर्ट अब्बास। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी फोर्ट अब्बास। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो पानी कहाँ तक पहुँचता है? और वो आपके ऑप्शन है ए हनुमानगढ़, बी अनूपगढ़, सी तलवाड़ा झील और ऑप्शन डी फोर्ट अब्बास। तो दोस्तों घग्गर नदी में जब बाढ़ आती है तो पानी फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है और फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीमताल जलप्रपात किस नदी पर है? और आपको ऑप्शन है चंबल नदी, बी मांगली नदी, सी रूपारेल नदी और ऑप्शन डी बाणगंगा नदी। दोस्तों आपको बताना है यह भीमताल जलप्रपात किस नदी पर है। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मांगली नदी। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न है स्थानीय भाषा में बारह किस नदी को कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है चंबल नदी को, ऑप्शन बी कोठारी नदी को, ऑप्शन सी रूपारेल नदी को और ऑप्शन डी बाणगंगा नदी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी रूपारेल नदी को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य स्थित है? और आपको ऑप्शन है ए चंबल, बी कोठारी, सी मोरेल और डी बाणगंगा। तो दोस्तों आपको बताना है घड़ियाल अभयारण्य जो भारत का एकमात्र है। तो दोस्तों ऑप्शन ए चंबल नदी पर घड़ियाल अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? और आपके ऑप्शन है ए बेडच, बी कोठारी, सी मोरेल और डी बाणगंगा। इस प्रश्न में आपको बताना है यह बनास की सहायक नदी नहीं है जो इनमें से है। तो दोस्तों ऑप्शन डी बाणगंगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, लूणी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन है जोजरी, बी सुकड़ी, सी घोइया और डी मेंढा। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेंढा नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है।